बात तो इतने बड़े पोजीशन पे मतलब प्रधानमंत्री है वो हमारे, और इतने बड़े पोजीशन पे आके उनको कोई भी किसी भी चीज से कंपेयर नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को पसंद नहीं करती? युवा नेता, पढ़े लिखे हैं। नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मोदी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मोदी में ऐसा क्या खास बात है? नहीं, उन्होंने सबके लिए जैसे प्राइम मिनिस्टर किसको चुनेगी पूरे भारत के लिए? अभी जो है उसी को। नहीं, ये विपक्षी तो बोल रही है कि मोदी सरकार में महिलाएं असुरक्षित है। मोदी असुरक्षित महिलाएं नहीं है, जितने इनके राज्य में सुरक्षित है उतना और किसी के राज्य में सुरक्षित नहीं थे। अच्छा, तो ये मतलब कि अब इतने ज्यादा दंगे हो रहे, फसाद हो रहे, हिंदू मुस्लिम करवा रही है मोदी सरकार। तो ये मोदी सरकार नहीं करा रही है, ये आम आदमी खुद ही कर ले रही है, आपस में ही कर रहे हैं। आपस में ही कर रही है। क्या नाम है आपका? रौनक तिवारी। तो क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की। क्यों? मोदी जी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन विपक्षी तो बोल रहे हैं कि इनकी सरकार में महिलाएं असुरक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं बल्कि ज्यादा सुरक्षित फील कर रही हैं अपने आप को। आप सुरक्षित फील करती हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब विपक्षी बोलते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो है वो काफी बढ़ चुका है। वो लोगों ने बनाए हैं, सरकार ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं देती कि हाँ कोई मोमदन है या कोई हिंदू है। सरकार के लिए सब लोग इक्वली रहते हैं। सब लोग इक्वली रहते हैं। ओके, तो अब तो आपने कहीं देखे होंगे कि अभी काफी दंगे हो रहे जगह जगह पे, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, वो दंगे भी कोई पर्टिकुलर किसी न किसी रिलीजन से कोई लोग कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं करवा रही वो चीज़। या तो हिंदू कर रहे हैं या मोमदन कर रहे हैं। हिंदू नहीं करते बेसिकली, मोमदन जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोल रखी है इस नफरत के बाजार में, तो उनकी नहीं चलेगी। नो। क्यों? लड़कियों में तो बहुत ज्यादा वो पॉपुलर है। मैम पता नहीं, हम तो नहीं जानते इतना उन्हें। आप नहीं जानते? जानते हैं लेकिन मतलब यंग है, पढ़े लिखे नहीं करते, उन्हें सपोर्ट नहीं करते हम। क्यों, कुछ कमी है उनमें? आपको नहीं लगता कि वो देश चला सकते हैं? नहीं। क्यों? वो अपनी मदर के कहने पर ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, तो ये कुछ गलत है? आई डोंट थिंक। देश चलाने के लिए तो गलत है। तो मैम आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी? मोदी जी की। क्यों? वो बेस्ट है, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, उनके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। क्या नाम है आपका? अंकिता चांडक। तो आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में क्या किया है सबको पता है, और बीजेपी ने क्या किया है ये भी सबको पता है। एटलीस्ट वो कुछ काम तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ कर ही नहीं रही है। ग्लोबल लेवल पे जो अपना नाम हुआ है इंडिया का, वो बहुत सालों बाद इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक बहुत अच्छे रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। और भी हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो कांग्रेस के जब कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं हुई थी। जैसे आपको क्या ऐसा खास दिख रहा मोदी सरकार में? मोदी सरकार में मुझे तो सबसे बड़ी बात यही दिख रही है कि उन्होंने ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया का नाम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। अच्छा, तो ऐसे विपक्षी कह रहे हैं कि इंडिया में मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपका क्या कहना है? वो तो कांग्रेस के काल में भी नहीं थी ना। अभी निर्भया कांड हुआ था तब किसका सरकार था वो सबको पता है। तो ये बात है नहीं कि मतलब मोदी के सरकार में या फिर बीजेपी के सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी कोई किसी की भी सरकार हो, महिलाएं कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। विपक्ष तो कह रहे हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी ही नहीं है, लोकतंत्र ही नहीं है हमारे देश में, बोलने की आज़ादी ही नहीं मिल रही है। अगर बोलने की आज़ादी नहीं होती तो आप और हम यहाँ बोल नहीं रहे होते। तो ऐसे में राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री को रावण से कंपेयर कर रहे थे, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो इतने बड़े पोजीशन पे मतलब प्रधानमंत्री है वो हमारे, और इतने बड़े पोजीशन पे आके उनको कोई भी किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो चाहे उनके पार्टी से हो या अपोजिट पार्टी से हो, पर मतलब उनका एक रिस्पेक्ट है और वो हर किसी ने रखना चाहिए। मोदी जी ने तो देश बेच दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी तो बार बार यही कह रही है। अब विपक्षों का काम ही है ये कहना कि देश बेच दिया है। जब वो पार्टी में थे तब विपक्ष बीजेपी कहती थी, अब बीजेपी सत्ता में है तो विपक्ष कहता है। तो वो कह रहे हैं, कहते जा रहे हैं, पर कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मतलब ऐसी फालतू की बातें हैं। ऐसे में अमित शाह ने कल लोकसभा में कहा है कि मोदी जी पे सबको विश्वास है, बस विपक्ष को छोड़ के। आपको विश्वास है? हाँ, सबको विश्वास होगा। सबका पता नहीं बट मुझे तो है। वोट इस बार मोदी जी को जाएगा। हाँ। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की रहनी चाहिए। मोदी की। क्यों? आप राहुल गांधी को पसंद नहीं करती? युवा नेता, पढ़े लिखे हैं। नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मोदी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मोदी में ऐसा क्या खास बात है? नहीं, उन्होंने सबके लिए जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धि के लिए सबको घर में सेफ्टी के लिए रखा, और वह मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मोदी। तो मैम आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी। क्यों?
भाई मुझे तो हिंदू राष्ट्र चाहिए और सारे देखो जितने भी प्रोग्रेस हो रहे हैं वो वही कर रहे हैं। आज तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने बेकारी काम किया है। आपको लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र हो सकता है बिल्कुल होना चाहिए। और बाकी सब धर्मों का? नहीं होना चाहिए बट एक जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना तो थोड़ा फेयर लगता है आजकल, ये चक्कर है। तो विपक्षी बोल रही है कि मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं असुरक्षित है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सुरक्षित है 100%। तो उन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या है? मतलब सब्जियों के दाम भी भाग रहे, गैस सिलेंडर का भी रेंज भाग रहा है, रसोई पे फर्क नहीं पड़ रहा है? मैम पढ़ तो रहा है बट देखो गरीबों को देने के लिए थोड़ा तो मिडिल क्लास को और हाई क्लास को थोड़ा तो सैक्रिफाई करना चाहिए ना, सबको मिलनी चाहिए। जो हमसे थोड़े बहुत जा रहे हैं वही तो गरीबों को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब मतलब राहुल गांधी को भी चुनाव लड़ने का मौका दे दिया गया, तो आप उनको वोट नहीं करेंगे? इतने पढ़े लिखा है, युवा नेता है। कभी नहीं। क्यों मैम, बस क्या यूं ही। कमियां उनमें? उनमें कोई आपको कमी नहीं है। लगता है कि मतलब वो एक प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं लगता है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ के रख दिया था। हाँ बिल्कुल जोड़ दिया, बहुत बढ़िया जोड़ा है। आपको नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। हर जगह दंगे हो रहे हैं, तो राहुल गांधी बोल रहे हैं अगर आप मोहब्बत की दुकान को एक बार मौका देंगे तो हर तरफ अपनी मोहब्बत से जितनी भी आगे सब बुझा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इतने सालों में तो बुझा नहीं पाए, अब क्या बुझाएंगे। अच्छा, अब मोदी काम कर रहे हैं, उनको शांति से काम करने दे, वही ज़्यादा। विपक्षी तो यहाँ तक ये भी बोल रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, हमें तो है। लोकतंत्र खत्म हो गई। नहीं हमें तो है, हम तो बोल रहे हैं। जोड़ने की जरूरत ही क्या है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। बिकॉज अच्छा। उनकी पार्टी में ऑलरेडी ऐसे नेता थे जो मतलब कन्हैया को देख लो, अब आप वो ऑलरेडी बोलते हैं, ये स्पीच देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मतलब कैसे जोड़ो, ऑलरेडी भारत जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में ही दंगे नहीं हो रहे हैं, बीजेपी स्टेट में ही दंगे नहीं हो रहे हैं। जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, राजस्थान देख लो आप, वहाँ पे भी रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे भी दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट वहाँ पे कोई हाईलाइट नहीं हो रहा इस चीज़ का, सिर्फ बीजेपी को ही मोटिव बनाया जाता है। हर स्टेट पे वुमेन सेफ्टी के लिए तो हर गवर्नमेंट को जो भी आएगा उसको मतलब फोकस करना चाहिए इन सब चीज़ों पे, पर अपने अपने स्टेट को पहले संभालना चाहिए। जैसे केजरीवाल जी को दिल्ली संभालना चाहिए और कांग्रेस को राजस्थान संभालना चाहिए और सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। क्या देख रही है बीजेपी में ऐसा, मतलब कौन कौन से काम देगी? क्योंकि विपक्षी तो बोल रही कोई काम तो किया नहीं इन्होंने। देखो वो तो उनका पर्सपेक्टिव है देखने का, बट आज के टाइम पे हर कोई, आपको पता है कि अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखो तो इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, और क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने करी हैं। बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाया है और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने करा है वो बहुत अच्छा है। आर्टिकल 370 हटाया है बिकॉज उन लोगों को तो कोई पॉइंट चाहिए है, बट यू नो कि इंडिया अभी कहाँ टॉप पे चल रहा है। एवरीवन इज प्रेजिंग लाइक मिस्टर मोदी फॉर एवरीथिंग। सो लड़कियों में तो मतलब राहुल गांधी का बहुत ज्यादा क्रेज है, युवा नेता है यार, पढ़े लिखे। वो पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। और इतने पढ़े लिखे विदेश से पढ़ के आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? कोई वो नहीं है। बीजेपी में बहुत अच्छे नेता हैं। आप निर्मला सीतारमण जी को देख लीजिए, डॉक्टर जयशंकर जी को देख लीजिए, ही इज लिटरली अ ट्रू लेजेंड। Okay. मतलब वो काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी चीज़ें संभाल रखी।